क्या आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आर्ष मुनि योगी और स्वयं भगवान विष्णु तक इस विशेष समय को इतना महत्वपूर्ण मानते थे? आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका मन जाग उठेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जिसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने शायद सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और सफलता प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी यह जाना कि इस समय में ध्यान करने से आपको अपने पूर्व जन्मों की झलक मिल सकती है? क्या आपने यह कल्पना की है कि अगर आप इस रहस्य को समझ लें तो आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाएंगे जिसमें एक राजा ने 7 रात्रि तक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ऐसे अनुभव किए जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। यह कहानी साधारण नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद को बताया था। इसमें कालचक्र का भेद है, पूर्व जन्मों की गाथा है, मृत्यु का रहस्य है और वह परम सत्य है जो केवल कुछ गिने चुने ज्ञानी ही जान पाए हैं। अगर आप इस पूरी कथा को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी वह ज्ञान प्राप्त हो जाए जो जीवन और मृत्यु से परे है। लेकिन याद रखिए, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह जीवन को बदलने वाला अनुभव है। इसलिए इसे अधूरा छोड़कर मत जाइए, इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वह गुढ़ ज्ञान मिलेगा जो हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता। तो आइए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य। सत्यलोक के दिव्य वातावरण में एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी वीणा से मधुर ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन उनके हृदय में एक जिज्ञासा थी। वे भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, मैंने अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है, किंतु एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। जब मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूं तो देखता हूं कि कुछ मनुष्य अलौकिक तेज से संपन्न होते हैं। उनका मन शांत, शरीर निरोग और बुद्धि प्रखर होती है। वहीं कुछ लोग आलस्य, दुख और अशांति में लिप्त रहते हैं। इस अंतर का कारण क्या है? क्या इसका संबंध जागरण के समय से है? क्या ऐसा कोई विशेष समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मानव के लिए सहज सुलभ हो जाती है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुमने बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है। यह भेद साधारण नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका रहस्य ब्रह्म मुहूर्त में छिपा हुआ है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर बहने लगती है। यह मुहूर्त देवताओं, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों का प्रिय समय है। इस काल में जो जागता है वह स्वयं ब्रह्मांड की दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर सकता है। नारद मुनि ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है तो कृपया मुझे एक ऐसी कथा सुनाइए जिससे इसका वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम स्वयं ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को समझ सकोगे। यह कथा एक ऐसे राजा की है जो ब्रह्म मुहूर्त के प्रभाव से जीवन मृत्यु के बंधनों को पार कर, सब बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी लोक पर सौम्य नगर नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा चंद्रकेतु था, जो पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि वह न केवल एक कुशल योद्धा था बल्कि संतों और आरसिन भी करता था। परंतु एक समस्या थी, राजा का मन सदैव अशांत रहता था। अपार वैभव, शक्ति और भोग विलास होने के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिलती थी। राजमहल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी वह रात्रि को सोता तो उसे अजीब अजीब स्वप्न आते। कभी वह देखता कि वह एक अंधकारमय गुफा में फंसा है, कभी ऐसा प्रतीत होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है, किंतु वह उसे देख नहीं पाता। समय बीतता गया और राजा की यह अशांति बढ़ने लगी। उसने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और ज्योतिषाचार्य को बुलाकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। सभी ने अपने अपने मत दिए, किंतु किसी के पास सटीक उत्तर नहीं था। एक दिन एक वृद्ध आर्षी अत्रि उसके दरबार में आए। उनकी आंखों में अपार शांति और मुख पर दिव्य तेज था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर,
मैं दिन रात भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा हूं, परंतु न जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। आश कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल एक ही है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने और साधना करने का अभ्यास करना होगा। यही वह समय है जब परमात्मा स्वयं अपनी दिव्य ऊर्जा इस संसार में प्रसारित करते हैं। जो इस समय का लाभ उठाता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। राजा चौंक उठा। उसने पहले कभी इस विषय में नहीं सुना था। उसने पूछा, हे आर्षिवर, क्या मात्र ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है? यह कैसे संभव है? अर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित समय होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में हल्की लालिमा प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा के जागरण का भी एक समय होता है। यदि तुम इस समय में जागकर साधना करोगे तो तुम्हारे समस्त मानसिक क्लेश समाप्त हो जाएंगे। किंतु ध्यान रहे, केवल जागना ही पर्याप्त नहीं। तुम्हें इस समय में ध्यान मंत्र जाप और आत्मचिंतन करना होगा। राजा ने निर्णय लिया कि वह अगली ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और आश के बताए मार्ग का अनुसरण करेगा। अगली भोर, जब पूरा महल गहरी नींद में था, राजा चंद्रकेतु अपनी शैया से उठा। उसने देखा कि आकाश में हल्की चांदनी फैली थी और ठंडी हवा बह रही थी। उसने गंगा जल से स्नान किया और न करने बैठ गया। पहले कुछ मिनटों तक उसका मन इधर उधर भटकता रहा। कभी उसे राज्य की चिंताएं सताने लगीं तो कभी नींद का प्रभाव हावी हो गया, परंतु वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने आर्षि अत्रि द्वारा बताए गए एक विशेष मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप करता गया, वैसे वैसे उसका चित्त स्थिर होने लगा। जब वह ध्यान से उठा तो उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से अधिक हल्का और शांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्नेहपूर्वक आलिंगन कर रही हो। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अगले दिन पुनः ब्रह्म मुहूर्त में जागने का संकल्प लिया। उसने आर्षि अत्रि को अपने अनुभव के बारे में बताया। आर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो बस प्रारंभ है। यदि तुम इसी प्रकार निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करते रहोगे तो कुछ ही समय में तुम्हें दिव्य रहस्यों की अनुभूति होने लगेगी। राजा चंद्रकेतु चकित था। उसने जिज्ञासावश पूछा, हे ऋष, यह दिव्य रहस्य कौन से हैं? क्या मैं इन्हें समझ सकता हूं? ऋष, अत्रि ने एक गहरी सांस ली और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों में दूंगा, किंतु पहले तुम्हें 7 रात्रियां लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करना होगा। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जो समस्त संसार के लिए दुर्लभ है। राजा ने संकल्प लिया कि वह इस परीक्षा को अवश्य पूर्ण करेगा। अगले 7 दिनों तक वह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ध्यान करेगा और आर्षि अत्रि के बताए मार्ग पर चलेगा। दूसरी रात जब राजा ने ध्यान करना शुरू किया तो उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। पहले तो मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे, राज्य की सुरक्षा के कल्याण, भविष्य की योजनाएं। किंतु जैसे ही उसने अपनी दृष्टि को स्थिर किया और आर्ष अत्रि द्वारा दिया गया मंत्र दोहराने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वैसे ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी। अचानक उसे प्रतीत हुआ जैसे वह अपने शरीर से परे जा रहा है। उसका मन हल्का हो गया और उसने एक विशाल प्रकाशम चक्र को अपने सामने घूमते हुए देखा। वह चक्र निरंतर गतिमान था, कभी तेज, कभी उसी समय उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे राजन, यह जो तुम देख रहे हो वह कालचक्र है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से साधक को काल का बोध होने लगता है। वही काल जो जन्म, मरण और पुनर्जन्म के बंधनों को निर्धारित करता है। यदि तुम इस साधना को 7 दिन तक निरंतर जारी रखोगे तो तुम्हें काल के रहस्यों की अनुभूति होगी। राजा चौंक कर ध्यान से बाहर आ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन मन अत्यंत हल्का था। यह एक विलक्षण अनुभव था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तीसरी रात जब राजा ध्यान में बैठा तो इस बार वह सहज रूप से समाधि में चला गया। कुछ ही क्षणों में उसने स्वयं को किसी अन्य स्थान पर पाया। वह किसी महल में खड़ा था, पर यह उसका अपना महल नहीं था। चारों ओर दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित लोग खड़े थे। वे उसे राजा के रूप में संबोधित कर रहे थे, लेकिन यह सौम्य नगर नहीं था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके समक्ष आया और बोला, राजन,
क्या आप अपने पूर्व जन्म को पहचानते हैं? राजा चंद्रकेतु स्तब्ध रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे आभास हुआ कि यह कोई और समय है, कोई और जन्म। तभी दिव्य स्वर फिर गूंजा। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त हो सकती है। जो साधक इस मुहूर्त में जागकर ध्यान करता है, वह जीवन के रहस्य को जानने में सक्षम हो जाता है। राजा का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को उसके जन्मों का रहस्य प्रकट कर सकता है? उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि अगले दिन की साधना में उसे और क्या अनुभव होगा। चौथी रात राजा ने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया, उसे अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। यह प्रकाश अत्यंत कोमल किंतु असीम ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, हे राजन, यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य अपने शरीर को ही सत्य मानकर चलता है, किंतु आत्मा ही उसका वास्तविक अस्तित्व है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से आत्मा का बोध होता है। राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्मा का बोध इतना स्पष्ट रूप से संभव हो सकता है। पांचवी रात राजा ध्यान में बैठते ही किसी अन्य स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने अपने ही नगर को देखा, किंतु यह नगर वर्तमान से भिन्न था। नगर के द्वार पर एक विशाल सेना खड़ी थी। सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे और आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। राजा भयभीत हो उठा। यह क्या हो रहा है? यह दृश्य मेरे नगर का है, किंतु यह समय तो अभी आया नहीं। तभी एक दिव्य उत्तर मिला, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मनुष्य को भविष्य के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि तुम इस साधना को जारी रखोगे तो तुम आने वाले समय की घटनाओं को पहले ही देख सकोगे और उचित निर्णय ले सकोगे। राजा स्तब्ध था। क्या यह भविष्य का संकेत था? छठी रात ध्यान के मध्य राजा ने एक अंधकारमय गुफा देखी। गुफा के भीतर वह स्वयं खड़ा था और उसके समक्ष यमदूत उपस्थित थे। हे राजन, देखो, मृत्यु कैसी होती है। मनुष्य इसे एक अंत समझता है, किंतु यह एक नया आरंभ है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। राजा ने देखा कि कैसे आत्मा शरीर छोड़कर एक दिव्य लोक में प्रवेश कर रही थी। यह एक रहस्यमय अनुभव था। सातवीं रात जब राजा ध्यान में बैठा तो उसने एक विशाल आकाशीय मंडल देखा। उसमें भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को परम सत्य का साक्षात्कार होता है। यह सत्य न जन्म है, न मृत्यु, न सुख, न दहक। यह केवल शुद्ध अस्तित्व है। अहम ब्रह्मास्मि। राजा चंद्रकेतु की आंखों से अश्रु बहने लगे। जब वह ध्यान से उठा तो उसकी आत्मा पूर्णतः बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का दर है। आर्षि अत्रि का अंतिम संदेश। अगली सुबह राजा ने आर्षि अत्रि को अपने अनुभव सुनाए। आर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक महत्व समझ चुके हो। यदि समस्त मनुष्य इस समय में जागकर साधना करें तो वे भी इस परम सत्य को जान सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, यह मार्ग कठिन है। धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। राजा ने प्रण लिया कि वह जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करेगा और अपनी प्रजा को भी इस दिव्य ज्ञान से परिचित कराएगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मन की शांति प्राप्त होती है, कालचक्र और पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, आत्मा का बोध होता है, भविष्य के संकेत मिलते हैं, मृत्यु का भय समाप्त होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। जो इस रहस्य को समझता है, वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। तो मित्रों, यह थी ब्रह्म मुहूर्त की वह रहस्यमय कथा जिसे जानकर राजा चंद्रकेतु का जीवन बदल गया। क्या आपने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य ज्ञान था जो आपके जीवन को भी बदल सकता है? अब आप जान चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का क्षण है। यह वह पल है जब आप अपने भीतर छुपे रहस्यों को जान सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों की झलक पा सकते हैं और भविष्य की झलक देख सकते हैं। यह समय केवल योगियों और सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में उन्नति, शांति और सफलता चाहता है। लेकिन मित्रों, यह ज्ञान तभी प्रभावी होगा जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा,
क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि कल से नहीं, अभी से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस साधना को अपनाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि आपकी आत्मा के जागरण का संकल्प होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब यह ज्ञान फैले तभी अज्ञान का अंधकार मिटेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और रहस्यमयी और दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो आपके लिए लाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया ज्ञान लेकर आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, जागते रहिए और अपने जीवन को ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता से भर दीजिए। धन्यवाद।